क्या आप जानते हैं जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं उसका वज़न कितना होगा, और क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पेंसिल में कितना ग्रेफाइट मौजूद होता है। और क्या आप जानते हैं कि ज़मीन के मरकज़ तक एक गड्ढा खोदा जाए और उसमें 60 किलो वज़नी किसी चीज़ को फेंका जाए तो उसके एंड तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं तो आपके जहन में एक बात तो ज़रूर आती होगी, अगर हम इंटरनेट को शीट्स पर प्रिंट करते हैं तो उसमें कितनी शीट्स लगेंगी। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसने अपने हेयर की मदद से बोइंग 737 एयरबस को खींचकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इन सब के बारे में बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। 1990 में मलेशिया के एक आदमी जिसका नाम रामासामी था। रामासामी ने कोलालमपुर में एक बोइंग 737 एयरबस को अपने बालों की मदद से खींचकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रामासामी ने इस एयरबस को 56 फीट यानी 17 मीटर तक खींचा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामासामी की ये सलाहियतें उसकी बेटी तक पहुंच गई, जिसने 2009 में अपने बालों की मदद से एक ट्रक को खींचा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक हिप्पो कितना बड़ा मुंह खोल सकता है? कुछ माहिरीन के मुताबिक हिप्पो अपना मुंह इतना बड़ा खोल सकता है कि एक स्पोर्ट कार हिप्पो के मुंह में समा सकती है। तो ख्याल रखना, कभी अकेले जंगल में मत जाना, क्योंकि ये आपको गाड़ी समेत निगल सकता है। लेकिन मुझे इस बात में सच्चाई नजर नहीं आती। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जहन में ये बात तो ज़रूर आती होगी कि अगर हम नॉर्थ की तरफ से आर्क में एक होल करें और उसमें कोई सा चीज़ को फेंक दें तो उसको एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस 60 केजी भारी चीज़ को उस होल के एंड तक पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। आपको पता है कि जापान के लोग ने फलों और सब्जियों को अपनी मर्जी की शक्ल देना शुरू कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक हम किसी भी फल या सब्जी को अपनी मर्जी की शक्ल में ढाल सकते हैं। मुख्तलिफ सांचों की मदद से उनका ये कहना है कि इस तरह से फलों को एक तो खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है, इसके अलावा फलों की पैकेजिंग में भी आसानी होती है। दुनिया में हर 4 मिनट और 13 सेकंड में कितनी ओन तैयार की जा सकती है? एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 4 मिनट 13 सेकंड में इतनी ओन तैयार की जाती है कि अगर उसका चैम्बर बनाया जाए तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पूरा उसमें डाला जा सकता है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि हम इंटरनेट का वजन कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट बिजली पर चलता है और बिजली इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती है और इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, लिहाजा हम असल में इंटरनेट का वजन कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ काम कर रहे हैं, वो छोटे ज़रा जिनका वजन शायद ही कुछ हो। दोस्तों, सारा इंटरनेट सर्वर्स के जाल में जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आप अपने कंप्यूटर से जो डेटा भेजते हैं वो आपके राउटर पर भेजा जाता है, जो आपके लिए इस वीडियो को इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पर हासिल करने के लिए सर्वर से दूसरे सर्वर तक जाता है। इंटरनेट को काम कराने के लिए दुनिया भर में तकरीबन 75 से 100 मिलियन सर्वर्स काम कर रहे हैं। वो तमाम सर्वर मिलकर 40 बिलियन वॉट बिजली खर्च करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक बिजली की हरकत तकरीबन 18 × 10 इलेक्ट्रॉन्स फी सेकंड है, और क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन का AMP वजन जानते हैं, इसलिए हम तमाम ऊंचे
कर सकते हैं जो पूरे इंटरनेट पर हैं। हर वो ईमेल जो आपने कभी न कभी किसी न किसी साथी या किसी वर्कर को भेजा है, हर वो मीम जो आपने किसी दोस्त को भेजी है, हर मौजूद वेबसाइट जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, हर वो चीज जिसके लिए आपने eBay पर बोली लगाई है, फार्मवेल पर आपके फार्म्स, आपके तमाम इंटरनेट गेम्स जैसे पोकेमोन और बैटलफील्ड। अगर आम लफ्जों में आपसे कहूँ कि जो इंटरनेट हम यूज करते हैं उसका वजन 50 ग्राम है, जो कि एक बोल्ड स्ट्रॉबेरी के बराबर है। क्या आप जानते हैं जो पेंसिल नर्सरी या प्रेप के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो किसी दौर में हम भी किया करते थे। जिस पेंसिल का इस्तेमाल स्केच आर्टिस्ट करते हैं उसके अंदर मौजूद जो ग्रेफाइट है वो कितना होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक पेंसिल में 56 किलोमीटर यानी 35 मील लंबी या गोल्डन गेट ब्रिज की लंबाई से 20 गुना ज्यादा लाइन खींचने के लिए ग्रेफाइट मौजूद होता है। अब सबसे आखिर में आपने कभी न कभी ये बात तो ज़रूर सोची होगी कि अगर हम पूरे इंटरनेट को A4 शीट्स पर प्रिंट करें तो कितनी शीट्स लगेंगी। भाई मैंने तो ये बात सोची, मैंने इस पर रिसर्च की तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। अगर हम पूरे इंटरनेट को प्रिंट करें तो 136 बिलियन शीट्स लगेंगी। इन शीट्स को लाइन में खड़ा करने से ज़मीन से चांद तक एक कागज़ का पुल बन सकता है और उस पुल की मोटाई 107 शीट्स के जितने होगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों में इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट बॉक्स में करें।